Hello students, welcome to class in mathematics, class 10th math. Okay. In previous lecture we have solved the exercise 2.1. Okay, and in this video we will solve the chapter number 2. This is polynomial and from exercise 2.2. Okay, and the first question we have written on the board. Okay, तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आपको क्या निकालना है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट स्टूडेंट्स, आपको क्या पता है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोला है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है आपके पास। क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। राइट, तो इसमें आपका पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इट मींस आपको इसके पता है इसमें जीरोस कितने, हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यस, आपको पता है। यस, कितने? यस, 2। दिस पॉलिनोमियल्स हैव 2 जीरोस बिकॉज ऑफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द हाईएस्ट डिग्री इज 2। अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इट मींस उसके जीरोस भी 2 होने हैं। राइट, तो सेकंड बात आपको ये तो पता हो गया कि इस पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज है। इसके जीरोज है 2 बिकॉज ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, सो इट हैव 2 पॉलिनोमियल्स, 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। राइट, सेकंड थिंग आती है कि इसके हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। राइट स्टूडेंट्स, आपने क्लास 8 से आप फैक्टराइजेशन आपने सीखा हुआ है, फैक्टराइजेशन आपको आता है। राइट, तो फैक्टराइजेशन करना है नॉर्मली आपको, और फैक्टराइज करके आप इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। राइट, एक तो मेथड ये है। एक मेथड है आपका आप ही की क्लास 10th में ही आपका चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो राइट, आपको वहां पे एक नेक्स्ट मेथड मिलेगा जिससे आप इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। राइट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी का जो आपका एक बेसिक जो फंडामेंटल है, फैक्टराइजेशन करके इसके आप जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ओके, इट मीन अगर आपको फैक्टराइजेशन करना नहीं आता तो मैं एक बार कहानी आपको दोबारा बताता हूँ। ओके, तो आपको फैक्टराइजेशन कैसे होता है, आपको ये देखना है जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो एक कांस्टेंट टर्म से पहले क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लीकेशन कर लो। पहले आपको क्या करना है? ये एक पॉलिनोमियल है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। राइट, दिस इज px is equals to x square minus 2x minus 8 equals to 0। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि y is equals to px होता है। ओके, y is equals to px मीन इसके जीरोज हमें फाइंड करने हैं। मीन्स हमें इससे जीरो के इक्वेट कर लो, क्योंकि जो भी इसके जीरोज अगर इसके जो जीरोज हम इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आने वाली है। राइट, तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना, तो 1 को 8 से मल्टीप्लीकेशन करो। लाइक दिस इज 8। ओके, अब 8 के क्या कर लो? आप फैक्टराइजेशन कर लो। राइट, यहाँ पर इस केस में क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अगर नेक्स्ट केस में कुछ भी होता है तो आपने क्या करना है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लीकेशन करना है, उसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसके। राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है? आई होप सभी को आता है, बट फिर भी हम इसको सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने। राइट, 8 तो 2 से गया सबसे आप मीन्स जो आपका इसके फैक्टराइज करना है मीन्स आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। ठीक है, मीन्स स्मॉल से सबसे छोटा आएगा, उसके बाद 2 फिर 2 फिर 1। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 3 2 है। राइट, अब क्या करना है आपने? ये जो आपका टर्म है जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स के कोफिशिएंट को इस तरीके से ब्रेक करना है और इस कॉम्बिनेशन से इसको ब्रेक करना है आपने। राइट, कैसे करोगे ब्रेक? आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में या क्लास 8 में पढ़ा होगा, एक स्प्लिटिंग मेथड होता है। स्प्लिटिंग मेथड मीन्स इसको ब्रेक करना। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है 8 के, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे जो आपका अलजेब्रिक सम या माइनस इसके इक्वल हो, और अगर उसे मल्टीप्लीकेशन करें तो 8 आए। राइट, तो क्या है? सिंपली से 4 इंटू 2
8 होता है एंड 4 माइनस 2 करें तो आपके पास 2 आ जाएगा, राइट। बट आपके पास क्या है, -2x, तो आपको -2x करना है तो -4 + 2 कर लो, तो यहाँ पे x हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2x ही आना है, राइट। तो सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² - 4x + 2x - 8 = 0, राइट। x कॉमन ले लिया, x - 4 प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, x - 4 = 0। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ये ध्यान रखना है, जो x - 4 ये ब्रैकेट में है, ये आपके दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो आपके जो फैक्टराइजेशन में है कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ओके। तो x - 4 आपका विल टेक कॉमन एंड x + 2 = 0। तो फैक्टराइजेशन क्या है, x - 4 = 0, x = 4, ठीक है। फर्स्ट जीरो तो ये हो गया। व्हेन x + 2 = 0, तो x = -2, राइट। x = -2 कैसे, यहां से 2 x अगर रिप्लेस होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ px कितना हो गया, x = ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x = 4 and -2, ओके। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है ये तो निकाल लिया आपने, फाइंड जीरो तो फाइंड कर लिए। अब क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। आपको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, राइट। इसको हम साफ कर लेते हैं यहां से। अब जीरोज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, बिकॉज ऑल टर्म्स वी हैव एक्सप्लेन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके। तो व्हाट इज द रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज फाइंड करने पड़ेंगे, ओके। सम ऑफ जीरोज को क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, अल्फा, एंड दिस इज बीटा, ओके। तो सो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा 4 माइनस प्लस -2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 = 2, राइट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा 4 और -2, दैट इज -8, राइट। तो ये आपने क्या निकाल लिया, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है, वेरीफाई करना है जीरोज ऑफ एंड द फाइंड ऑफ कोफिशिएंट। आपको ये पता है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा = होगा -b/a, राइट। ये आपको प्रूव करना है। -b/a क्या है, -b क्या है, -b कोफिशिएंट यहां लिख लेते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है। -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, राइट, ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, 2 = -b। अब इसको इक्वेट कर लो, इसे कंपैरिजन करो, a² प्लस ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो एक b द x का कोफिशिएंट क्या है, -2, माइनस पहले से है -2, और a का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, ओके। तो 2 माइनस से माइनस कैंसिल = 2। ये तो आपने वेरीफाई कर लिया, ओके। एंड सेकंड इज, ये फर्स्ट है आपका फर्स्ट केस। सेकंड, अल्फा बीटा = c/a। c क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²,
ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा आपके पास -8 इक्वल टू सी क्या है आपके पास 8 -8 अपॉन 1। ओके, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपकी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। ओके, सो हेंस वेरीफाइड, राइट। तो इजी कॉन्सेप्ट है काफी, तो इसके बाकी जो पार्ट है वो भी देख लीजिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, इजी कॉन्सेप्ट है काफी, राइट। इसका बाकी पार्ट जो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है 4x स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, राइट। सिंपल सा है, इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के बाद आपको इस तरीके से सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं, एंड आफ्टर दैट इनके बीच में बिल्डअप इनका रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो वेरीफाई करना है, इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो सो आप क्या कर लोगे, इसको वेरीफाई कर लोगे रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट, राइट। ओके, सेकंड है 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ओके, तो राइट इजी क्वेश्चन है, कल हम इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। इसके बाकी पार्ट जो है 5 पार्ट यू हैव, वो आपका होमवर्क रहेगा, राइट। ओके, एंड कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, टिल देन गुड बाय।